नमस्ते प्यारे बच्चों। कारक एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसमें सूत्रों की व्याख्या करनी होती है और आपको कारक के बारे में बेसिक पहले से पता है और प्रायः छठी कक्षा से लेकर 10वीं तक सभी कक्षा के छात्रों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं कारक है क्या। क्रियान्वयित्वम कारकम, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, तो संबंध कारक और संबोधन कारक कारकों के अंतर्गत नहीं रखे जाते, फिर भी इनके सूत्रों का हम अध्ययन करते हैं, चूँकि इनके भी कुछ सूत्र हैं जिनका कि बहुतायत से प्रयोग होता है और इनके बिना हमारा वाक्य अधूरा रह जाता है। तो खैर चलिए सबसे पहले अभी जान लीजिए कि कारक और उसकी विभक्तियां क्या हैं। कर्ता कारक से लेकर अधिकरण कारक तक प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी नाम दिया जाता है। और संबोधन जो कारक है उसकी प्रथमा विभक्ति होती है। इसका चिन्ह है कर्ता का ने, कर्म का को, करण का से, संप्रदान को के लिए, अपादान से जुदाई के अर्थ में, और संबंध का की के, रा री रे, नानी ने वगैरह, और अधिकरण में पै पर, संबोधन हे, अरे, अहो, अजी। ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं जो कि आप पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन अब मैं चलता हूँ इसके सूत्रों पर। ठीक है, तो सूत्र में है पहला, दो तरह के सूत्र होते हैं। एक सूत्र होता है जो परिभाषा सूत्र होता है कि कर्ता क्या है, ये परिभाषा, ये बताने वाला परिभाषा सूत्र है। ठीक है, और उसकी क्या विभक्ति होती है उसको प्रायः साथ ही लेके हम लोग चलेंगे। क्रिया संपादक कर्ता, मतलब जो वाक्य में क्रिया को कर रहा है उसे कर्ता कहते हैं। और उसी के साथ रखिए पहला कारक सूत्र कर्तरी प्रथमा, मतलब कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो जब कभी आपको इस दो में से कोई या दोनों पूछे तो आप इसको साथ ही रखें और साथ ही इसकी व्याख्या करें। ठीक है, उदाहरण भी एक ही है दोनों का, इसलिए देयर इज नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, देखिए क्रिया संपादक कर्ता का मतलब हुआ क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कहलाता है, और कर्तरी प्रथमा मतलब कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। अब एक उदाहरण ले लेते हैं, रामः आम्रम खादते। तो यहाँ क्रिया को करने वाला, क्रिया क्या है, खादते, क्रिया को करने वाला कौन है, रामः। क्रिया का फल किस पर पड़ा, आम्रम, आम पर पड़ा, कि आम धीरे धीरे छोटा हो गया, खत्म हो गया, है ना, खा लिया उसको। तो इस तरह से यह इसकी व्याख्या हुई। यहाँ रामः करता है इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति हुई है। अब देखिए प्रथमा विभक्ति हुई है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा यह एक वचनांत ही रहेगा, ये बहुवचनांत भी हो सकता है। बालकाः क्षेत्रे क्रीडन्ति, लड़के मैदान में खेलते हैं। अब देखिए बालकाः के अनुसार क्रीडन्ति हो गई क्रिया बहुवचनांत, बालकाः बहुवचन है। अब क्षेत्रे में आप कर्म नहीं समझ लीजिएगा, क्योंकि क्षेत्रे सप्तमी विभक्ति है। यहाँ पर आप समझिए कि वो क्रिया का आधार दिखा रहा है, कहाँ, तो खेत में, मैदान में। ठीक है ना। चलिए अगला सूत्र देखते हैं, कहता है अभिधेय मात्रे प्रथमा, जब किसी का नाम मात्र बोलने का हो, ठीक है, तो उसको अभिधेय कहते हैं। जैसे कृष्णः, रामः, मोहनः, अर्पितः, रमेशः। ठीक है, यहाँ प्रथमा होगी। लेकिन जब उसका कुछ संबंध बताएंगे या उसके बारे में कुछ कहेंगे तो अन्य विभक्तियां लगेंगी इसमें। ठीक है, तो अभिधेय मात्र, अभिधेय मतलब नाम, और नाम मात्र बताने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, अब देखिए संबोधने प्रथमा, जब किसी को संबोधित करते हैं, जैसे आप पुकारते हैं अपने मित्र को, ए मोहन सुनो, तो यहाँ मोहन क्या हुआ, मोहन प्रथमा विभक्ति हुई, संबोधन किया आपने, मोहन
शृणुता। तो यहाँ पर मोहन जो है वह प्रथमा विभक्ति हो गई। ठीक है, अब देखिए एक सूत्र है इसमें कि उक्ते कर्मणि प्रथमा। गौर कीजिएगा, ये सूत्र प्राय कंफ्यूज कर देता है बच्चे को। कहता है उक्ते कर्मणि प्रथमा, जब कर्म उक्त हो मतलब क्या, कर्मवाच्य हो। ठीक है, तो वहां कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, वाच्य आप लोग नहीं पढ़े हैं या पढ़ भी लिए हैं तो समझे नहीं है। देखिए कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है और कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य में कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार रेस्पेक्टिवली क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ आप समझिए कि अहम फलम खादामि, यहाँ अहम खादामि क्रिया का संपादक है, इसलिए यहाँ अहम जो है वह प्रथमा है। लेकिन जब आप इसको कर्मवाच्य करते हैं तो मया फलम अद्यते या खाद्यते, मया फलम खाद्यते। यहाँ देखिए गौर करने लायक बात क्या है कि मेरे द्वारा जो करता था अहम, उसका तृतीया हो गया। ठीक है, कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाते हो तो कर्ता तृतीयांत हो जाता है और कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। स्पष्ट है, कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को यहाँ तक? अगर है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। आई विल टेल यू मोर डिटेल अबाउट इट। ठीक है, देखो अब इसमें समझो कि भाववाच्य कब होता है, जरा ये भी बता दूं, वाच्य भी समझ लो 1 मिनट में। इसमें क्या है, कर्म जब मौजूद हो यानी कि सकर्मक क्रिया है तो उसको कर्मवाच्य में आप बदल सकते हो। लेकिन अगर अकर्मक क्रिया है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो वैसे केस में आप उसको कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते हो, आप उसको भाववाच्य में बदलोगे और वहाँ पर चूंकि कर्म होता ही नहीं है तो कर्ता तृतीयांत हो जाएगी और यक प्रत्यय की क्रिया लग जाएगी जैसे कर्मवाच्य में लग रही थी। ठीक है, आशा है कि मेरी इन बातों को आप बहुत अच्छे से 2-3 बार सुनकर समझ लेंगे और इससे आपका बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बड़े क्लास के बच्चे भी इसको बहुत अच्छे से सुनकर लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।